गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे जो है, और इस संदर्भ में जो है जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दें ये वीडियो मैंने दोनों यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए बनाया है। जो है यूपी बोर्ड के बच्चे भी अपनी एक्सरसाइज बुक में खोल देंगे, ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, एकदम सेम हैं, और उनके आंसर्स मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो है आप अपने आंसर्स को देख लेंगे एक बार। जो है पहला क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो है द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। हमारे शरीर में जो वृक्क होते हैं, जो है मानव में जो वृक्क होते हैं, वो किस तंत्र का भाग हैं। जो है तो पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है रेस्पिरेशन और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि जो किडनीज़ होती हैं जो है वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना, जो कि हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो पहले का जो आंसर होगा वो होगा एक्सक्रीशन, है ना। जो है पहले का आंसर क्या होगा, जो है एक्सक्रीशन होगा। दूसरा देखिए हम लोग क्वेश्चन, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी है, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। पादप में जो जाइलम होते हैं, पादप में जो जाइलम होते हैं वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम सभी लोग जानते हैं जो है कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो है संवहनी तंत्र के भाग हैं, जो है संवहन का काम करते हैं। जो है और जाइलम जो है ये रिलेटेड है आपका जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से, जो है अर्थात जल के संवहन से, क्योंकि जाइलम क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स, है ना। जो है ये जो है जड़ों से जो है जल और खनिज लवण का को अवशोषित करता है और पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। तो इसमें सेकेंड वाले में हम लोग इसका ऑप्शन लगा देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से। जो है अब तीसरा क्वेश्चन है जो है आपका, जो है द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पोषण है, पोषण की जो विधि है जो है आपकी, जो है ना, जो है स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, है ना। जो है तो स्वपोषी पोषण के में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो स्वपोषी होती है बेसिकली जो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स क्या है, जो है ऑटोट्रॉप्स दोज ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो है विच आर नॉट डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो है एंड दे हैव क्लोरोफिल टू मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो ऑटोट्रॉफिक है, जो स्वपोषी हैं, वो उनमें क्लोरोफिल होता है और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है जो उनके जो हरे भाग होते हैं, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जो है वो अपने भोज्य पदार्थ का खुद निर्माण करते हैं। जो है तो इसमें जो ऑप्शन है, जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो है अब देखें तो पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इस चीज़ की आवश्यकता है। दूसरा है सनलाइट, सी है सनलाइट, इसकी आवश्यकता है, बिना सूर्य के प्रकाश की वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। बी है क्लोरोफिल, इसकी भी आवश्यकता होगी जो है, और डी है ऑल ऑफ द अबव, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाई प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप के जो हरे भाग हैं जो है वो भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। जो है तो इसमें आप देखिए कि ए, बी और सी तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जो है जो चौथा होगा, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब अगला चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, जो है द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। जो पायरुवेट का मतलब होता है पायरुविक एसिड, मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, जो है पहले पढ़ाते समय जो है, तो पायरुविक एसिड का जो विखंडन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। तो पायरुविक एसिड का विखंडन कहाँ पे होता है ना। जो है तो आप लोग उसको वीडियो को देखेंगे, जो है जब मैंने इसको पढ़ाया है जो है आपको, जो है तो पायरुविक एसिड का विखंडन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमुक्त होती है, जो है वो हमारे जो सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, यूपी बोर्ड वाले खासकर ध्यान देंगे, जो है ना। जो है तो पायरुविक
अम्ल का विखंडन या पायरुवेट का विखंडन जो है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमुक्त होती है, वह माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी पूछा जाता है, सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो है ये, इसको देखेंगे हम। पहला है, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज एंड वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमारे शरीर में जो है वसा, फैट का मतलब होता है वसा, वसा का पाचन किस तरह होता है जो है, और यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है ना जो है। तो आप देखिए वसा का पाचन, यदि आप करें, आप पाचन को जब मैंने पढ़ाया था, अपने वीडियो बनाया था जो है, तो याद करेंगे आप जो है, तो फैट का जो सबसे पहले जो डाइजेशन हो रहा था जो है, वो स्टमक में ही शुरुआत हुई थी, है ना जो है। स्टमक में ही वीक लाइपेज पाया गया था जो है, तो शुरुआत तो इसकी स्टमक में ही हो गई थी जो है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, कि वसा का पाचन शुरुआत में जो हमारा जो स्टमक है जो है, उसी में होता है जो है। स्टमक में चूंकि वीक लाइपेज पाया जाता है, वीक लाइपेज याद रखिएगा, लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा पाचक एंजाइम है ना जो है। आपका जो है फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है? लाइपेज है। तो याद रखिएगा, स्टमक में वीक लाइपेज पाया जा रहा था जो है, तो इसकी शुरुआत जो है तो स्टमक में ही हो गई थी, और जिसकी वजह से जो है थोड़ी बहुत मात्रा में, है ना जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है वो फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है आपका जो है स्टमक में ही जो है। लेकिन जो आपका इसका पूर्ण रूप से जो पाचन है जो है आपका जो है, जब जैसे ही स्टमक से जो है भोज्य पदार्थ पहुंचता है आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जो पैंक्रियाटिक जो जूस है जो है ना जो, पैंक्रियाटिक जूस में जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, शक्तिशाली लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि लगभग 2/3 वसा का पाचन कर देते हैं या वसा का जल अपघटन कर देते हैं, है ना जो है। तो याद रखिएगा कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है जो है, जो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है, जो अग्नाशय सिक्रीट करता है, याद रखिए, वीडियो को देखिएगा दोबारा जो है, मैंने इसमें बताया था कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो 3 तरह के एंजाइमेटिक एक्शन होते हैं जो है ना जो है। तो लीवर के द्वारा जो है, आपका जो पैंक्रियाज के द्वारा जो है, और आपका इंटेस्टाइन के द्वारा जो है। तो पहली चीज़ जो हमारा जो लीवर होता है उसमें भी थोड़ा सा देख लिया जाए जो है। तो लीवर जो है जो आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है जो है, लीवर जो है आपका जो है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है जो है, वो क्या करता है जो है, वो बड़े बड़े वसा के कणों को छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे कणों में तोड़ देता है जो है ना जो है। तो बाइल जूस ब्रेक्स डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो लीवर का भी काम है, लीवर का पहला काम कि जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा आया जो है, फैट आया जो है, वैसे ही क्या करता है बाइल जूस जो है, बाइल जूस इमल्सिफिकेशन का काम करता है, इमल्सीकरण का काम करता है। इमल्सीकरण मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े वसा के कणों को छोटे वसा के कणों में तोड़ देना। सो बाइल जूस ब्रेक्स डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। और कौन सिक्रीट करता है? बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, है ना जो है। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है। ये स्टोर कहाँ पे होता है जो है, बताइए इसको। ये आपका जो है बाइल जूस जो है आपका जो है, याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन सिक्रीशन इसका लीवर करता है। तो पहला तो पाचन जो है लीवर के द्वारा हो रहा है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया जो है आपका जो है, तो लीवर ने सिक्रीट कर दिया आपका जो है बाइल जूस, जिसने कि बड़े बड़े वसा के कणों को छोटे वसा के कणों में तोड़ दिया, एंड दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। इमल्सीकरण हो गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है जो है, बाइल जूस जो है आपका एल्केलिन मीडियम भी बना देता है जो है। एल्केलिन मीडियम बहुत आवश्यक होता है, जो हमारा जो लाइपेज एंजाइम है, जो कि पैंक्रियाज द्वारा, जो पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाज जो अग्नाशय स्रावित कर रहा है जो है ना जो है, अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम को शक्तिशाली बना देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए एल्केलिन मीडियम बहुत आवश्यक होता है। ये एल्केलिन मीडियम प्रोवाइड करता है कौन? बाइल जूस, याद रखिएगा जो है। तो
अब यहाँ पे जो है जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो लाइपेज एंजाइम है विच इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाटिक जूस, वो लगभग 2/3 वसा को जो है वो उसका जल अपघटन कर देता है, तोड़ देता है जो है ना जो है। और फिर जो बचा हुआ आपका जो है वसा है, जो फैट है जो है ना जो है, 2/3 के बाद जो है जो 1/3 हिस्सा लगभग जो बचा जाए, थोड़ा बहुत जो बच जा रहा है जो फैट जो है, वो उसका कंप्लीट डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। उसका कंप्लीट डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है, और यहीं पे जो है आपका फैट जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना जो है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है जो है। अर्थात जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस बाय इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम है ना जो है, एंड इट ब्रेक्स डाउन